नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सुनिश्चित तो कर दिया है कि जब तक वो सत्ता में रहेंगे, जब तक वो यूएस के प्रेसिडेंट बन के रहेंगे, तब तक जियोपॉलिटिकली अग्रेसिव स्टेटमेंट किसी भी कंट्री के अगेंस्ट देना वो ये बंद करेंगे नहीं। हाल ही में देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेजर जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए ये कहा है कि ही वांट्स अ परमानेंट पॉज, मतलब कि कंप्लीटली बैन करना चाहते हैं या पॉज करना चाहते हैं माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ट्रंप बीइंग अ ट्रंप, इनके मुंह पे फिल्टर है नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि इनको बात करना नहीं आता है। बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इनको बात करना तो अच्छी तरह से आता है, बट जो डेरोगेटरी टर्म्स यूज करते हैं ये बेसिकली किसी भी कंट्रीज के लिए, उसमें जो है पीछे हटते नहीं है। वहां पे इन्होंने करेंटली बहुत सारी कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कंपेयर करते हुए कहा है कि वहां से माइग्रेशन जो है वो पॉज कर देंगे। तो आप स्टेटमेंट देखेंगे क्या है। अगर आप ये इन्होंने ये कहा है कि ट्रंप अनाउंस दैट ही वांट्स टू परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब इसमें ये क्लासिफिकेशन नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का क्या मतलब है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज को ये टारगेट करना चाहते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जिसको ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कंसिडर कर रहे हैं। क्या इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, क्या इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, क्या इसमें सऊदी अरब भी इन्वॉल्व है। ये चीजें क्लैरिटी नहीं है, बट एक बहुत ही वेग टर्म इन्होंने दिया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जो भी माइग्रेशन होता है उसको ये पॉज करेंगे। और इसी में इन्होंने लपेटे में ले लिया है कि बाइडन के टाइम पे जो भी इलीगल एडमिशंस थे, जो उनको बेनिफिट्स, फेडरल बेनिफिट्स मिलते थे, जो उनको जो है सब्सिडीज मिलती थी, जो उनको एज ए नॉन सिटीजन बेनिफिट्स मिलते थे, वो उनको जो है खत्म करेंगे, उसको फुल स्क्रूटनी में डालेंगे। जो भी उन्होंने ग्रीन कार्ड इशू किए एट द टाइम ऑफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको जो है वापस से रिगरस री एग्जामिनेशन करने का इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर लिया है। और इन्होंने कहा है कि फुल स्केल जो है इंक्वायरी होगी और ये बेसिकली अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। तो आप देखेंगे थर्ड वर्ल्ड बेसिकली क्या है। मतलब अगर मैं थर्ड वर्ल्ड ओरिजिन की बात करूं तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बेसिकली जो है जब कोल्ड वॉर हो रहा था, ठीक ना, अगर आप ओरिजिन देखेंगे तो बेसिकली टर्म जो है कोट किया गया है बाय अल्फ्रेड ऑवी। 1952 में इन्होंने ये वर्ड कोट किया था और वहां से ये वर्ड फेमस हुआ। बट बेसिकली क्या है कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त जो है मतलब दो ब्लॉक्स थे, जैसे एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था, एक नॉन कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। ठीक है, ये आपस में डोमिनेंस के लिए जो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, तो वहां पर ये क्लासिफिकेशन किया गया था। तो जो भी कंट्रीज जैसे वेस्टर्न कंट्री जो कि यूएस के साथ थी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये सारी कंट्री जो है दे आर फाइटिंग अ कोल्ड वॉर विथ कंट्रीज लाइक सोवियत यूनियन, चाइना, ईस्टर्न ब्लॉक इनके साथ करती थी। तो जो कंट्रीज यूएस के साथ थी उसको फर्स्ट ब्लॉक नॉमिनेट किया गया, जो कंट्रीज सोवियत यूनियन के साथ थी उसको जो है सेकेंड वर्ल्ड नॉमिनेट किया गया, और जो कंट्री किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं थी, जो कि फाइट नहीं करना चाहती थी, वो उनको बेसिकली कहा गया थर्ड वर्ल्ड। तो इनिशियली क्या था, सिंपल जो है क्लासिफिकेशन था और यहाँ पे कोई डेरोगेटरी मीनिंग नहीं थी, इसकी डेरोगेशन के लिए नहीं था, बट एक सिंपल क्लासिफिकेशन के लिए था कि किस तरह से किसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाए, किसको सेकेंड वर्ल्ड कहा जाए, किसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाए। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इसलिए भी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बेसिकली अभी रिसेंटली ही जो है डीकोलोनाइज हुई थी। वहां पर जो है रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे कि वो इस तरह के कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो सके, तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को दूरी रखा इससे। तो वहां पे ये नॉमिनेशन निकल कर आया और इसी चीज को अपभ्रंश बनाते हुए, अपभ्रंश मतलब कि विद टाइम ये जो है डेवलप होते होते जब लोगों ने देखा कि मतलब क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लॉन्ग टर्म से जो है वेस्टर्न कंट्रीज रूल कर रही थी और जो है जब डीकोलोनाइज हुआ तो वहां पे जो है उनका ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। पॉवर्टी वहां पे बहुत ज्यादा थी, इंस्टेबिलिटी थी, गवर्नमेंट के अंदर इंस्टेबिलिटी थी, डेवलपमेंट बहुत ही कम था, लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं था। तो ये टर्म जो कि यूज किया गया था क्लासिफिकेशन के लिए, नॉन अनाइलमेंट के लिए, वो एक डेरोगेटरी टर्म में कन्वर्ट हो गया और लोगों ने इसको रिलेट कर दिया कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं तो यू आर बेसिकली अनहाइजीनिक पर्सन, यू आर बेसिकली वीक पुअर पर्सन, इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन होने लग गया। तो लोग अब थर्ड वर्ल्ड जब भी बोलते हैं तो उसको एज ए डेरोगेटरी टर्म यूज करते हैं। हालांकि इसको कंट्रीज ने बाद में जो है ये भी ट्राई किया कि इसको जो है हम सुधार सकें, उसके लिए ग्लोबल साउथ जैसे टर्म्स, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे टर्म्स, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे टर्म या इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे टर्म्स यूज किए गए ताकि इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो स्टिग्मा है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, तो यहां से बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का रेफरेंस आया। अब ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट में ये क्लियर नहीं होता है कि बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं। परमानेंट पॉज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अगर वो बोल रहे हैं तो किस कंट्रीज को बेसिकली टारगेट
कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रंप ने किसी भी कंट्री को छोड़ा तो है नहीं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा अब आगे जो जिस तरह के डेवलपमेंट आते हैं कि किस किस कंट्रीज को यहाँ पे टारगेट किया गया है। उन्होंने एक कमेंट और किया है कि जो भी कंट्रीज विच डीम्ड इनकॉम्पेटेबल विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ कंसर्न। तो कंट्रीज ऑफ कंसर्न बेसिकली क्या है? कंट्रीज ऑफ कंसर्न बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो कि सॉरी जिसको एट अ टाइम ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये देखा गया था कि वहां पे फुल बैन किया जाए इमिग्रेशन को या पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए उनके ऊपर। तो टोटल 19 कंट्रीज हैं, जिसमें 12 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके ऊपर फुल बैन है और 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके ऊपर पार्शियल रिस्ट्रिक्शन किया गया है। तो इस तरह से कंट्रीज ऑफ कंसर्न का क्लासिफिकेशन भी एट अ टाइम ऑफ जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त इन्होंने क्वाइंट किया था पर्टिकुलर टर्म। तो ये सब चीजें डेवलप क्यों हो रही हैं, क्या रीजन हो गया, क्या कारण हो गया? तो बेसिकली क्या हुआ है कि यूएस में 26 नवंबर 2025 को एक अफगान नेशनल था, उसने जो है फायर ओपन कर दिया और 2 सोल्जर्स जो नेशनल गार्ड्स के सोल्जर थे, सारा बेकस्टॉर्म जो कि इंजरीज की वजह से मारी गई, और एक एंड्रू वुल्फ है जो कि क्रिटिकली इंजर्ड है और एडमिट है। बेसिकली उनका जो है सिचुएशन अभी जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है। इन दो मतलब कहने का मतलब ये है कि हेवली जो है ये क्रिटिकली वुंडेड हो गए, और इसी के रिस्पांस में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जो भी बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी ग्रीन कार्ड दिए गए थे या जो भी इलीगल लोगों को यहाँ लाया गया था उसका जो है स्क्रूटनी करेंगे। लोग आए कैसे थे बाइडेन के टर्म पे, अगर हम बोले तो आपको पता होगा कि मतलब अगर मैं आपको पर्टिकुलर ये बोलूं कि उस वक्त 2021 में जिस तरह से अफगानिस्तान से इंडिया निकला, अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर निकला हैफेजार्ड वे में, वहां पे इन्होंने बेसिकली क्या था कि बहुत सारे ऐसे अफगान नेशनल थे जो कि यूएस को सपोर्ट करते थे एट अ टाइम जब यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर एक्ट कर रही थी, वहां पे जो है ट्रांसफर होती थी, तो वहां पे ये पर्टिकुलर उनको हेल्प करते थे। तो 2021 में जब अमेरिका वहां से निकल के भागा तो वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वो यूएस को हेल्प करते थे, उनको भी वहां से असाइलम देने के लिए निकाला, और बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन अलाइज वेलकम। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि ये 29 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ। इसमें मतलब रीसेटलमेंट, मतलब जो भी अफगान नेशनल थे जो यूएस को हेल्प करते थे उनके रीसेटलमेंट के प्रोग्राम के लिए ऑपरेशन अलाइज वेलकम चलाया गया, और बहुत सारे अफगान नेशनल जो कि यहां पर लाए गए और यूएस में उनको बसाया गया। हालांकि उनकी स्क्रूटनी की गई, ऐसा नहीं है कि स्क्रूटनी नहीं की गई, स्क्रूटनी करने के बाद उनको ग्रीन कार्ड मिला या वहां पे जो है यूएस सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन पैरोल के नाम पे भी बहुत सारी चीजें की गई। तो इन सब चीजों की वजह से बहुत सारे नेशनल जो हैं इंटर हुए, उसी में से एक ये था। इसका नाम है, इस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है रहमानुल्लाह लखनवाल, 29 साल का बंदा है और ये अफगान नेशनल है। अब किस कारण से इसने किया है ये अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है मैं उसका फर्दर अपडेट दूंगा आपको। और इन्होंने जो है इसने फायरिंग की और उसमें जो है 2 नेशनल्स को क्रिटिकली इंजर कर दिया, और इसी के बेसिस में ये सारे बयान हुए। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी चीजें की गई थी, जैसे कि आपको इनको टेम्पररी हाउसिंग की फैसिलिटी दी गई, अफगान नेशनल जो ऑपरेशन अलाइज वेलकम में आए उनको जो है मेडिकल स्क्रीनिंग की गई, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, सोशल सर्विसेज बेसिकली इनको प्रोवाइड किया गया। तो ये सारी चीजें दी गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ही विल बी एंडिंग इट। इन्होंने खत्म तो कर ही दिया है। जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिटिकली कंसर्न जो कंट्रीज हैं, जो ये बोलते हैं कि कंट्रीज ऑफ कंसर्न है, उसके अंदर में अफगान नेशनल का कंप्लीटली इन्होंने बैन करके रखा हुआ। प्लान तो पहले से ही था, बट इस इंसिडेंट ने ये कॉन्क्रीट कर दिया, कॉन्क्रीट रिजल्ट दे दिया कि अब जो है कंप्लीटली जो भी अफगान नेशनल थे जो कि दोषी नहीं भी हैं वो भी जो है इसके अंदर पीसे जाएंगे, और हो सकता है कि उनके जो है ग्रीन कार्ड इशू हो सके, वो हो रखे हैं, वो भी कैंसिल कर दें, क्योंकि ट्रंप बीइंग अ ट्रंप ही कैन डू एनीथिंग। और ठीक है, कंट्री है, उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं, इट इज़ कंप्लीटली ओके। और इन्होंने बेसिकली, बट ये जो डेरोगेटरी टर्म इन्होंने यूज़ किया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से परमानेंट पॉज करेंगे, उसी के बारे में ये पर्टिकुलर न्यूज़ था। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं फर्दर आपको अपडेट करूंगा। टिल देन अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। एक और रिपोर्ट में आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजंस हैं उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी जो है वहाँ के जो
एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन मतलब वहाँ पे जो लोग इंडिया से पढ़ने जाते थे उसमें ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप दिखेगा। मतलब अगर अगस्त 2025 का आप डेटा देखेंगे तो जहाँ पे 74,000 75,000 बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, मतलब जाते थे, वो जो है सिकुड़ के अगस्त 2025 में 41,000 ही रह गया। तो मतलब कि नंबर ऑफ पीपल जो पढ़ने जा रहे हैं, जो अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं कि हम यूएस के अंदर रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, वो कंप्लीटली और अग्रेसिवली ड्रॉप हुआ है। और ये सारे जो हैं रिजल्ट